कैसे हो दोस्तों। मैं पीयूष राय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने IVS एकेडमी चैनल पे। आज हम 3 डिजिट स्क्वायर कैसे निकालते हैं विद इन अ सेकेंड, उसकी हम एक सुपर फास्ट ट्रिक देखने वाले हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपको 3 डिजिट स्क्वायर निकालने के लिए। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बोलूँगा कि मैंने जस्ट कुछ लास्ट वीडियो में ही मैंने 2 डिजिट स्क्वायर के वैल्यू निकालना आप सबको सिखाया है, तो आप पहले वो देख लें, फिर आप 3 डिजिट स्क्वायर पर आएँ तो आपको काफ़ी कुछ समझने में आसानी होगी। तो चलिए वीडियो अब चलिए शुरू करते हैं अपने कैसे हम 3 डिजिट स्क्वायर कैसे हम निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करें हम। देखिए आप लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर आपको बाय हार्ट होने चाहिए। ठीक है, याद होनी चाहिए, तो आप आसानी से 101 से लेकर 1000 तक के स्क्वायर आसानी से आप निकाल लोगे अगर आपको 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर बाय हार्ट हैं, यानी लर्न है आपको। तो चलिए हम सीधे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देखिए, अगर 101 से लेकर 125 तक का आपको स्क्वायर पूछे तो आपकी बेस वैल्यू हमेशा 100 होनी चाहिए। इसके बाद आपको 126 से लेके 175 मान लीजिए 175 तक, 125 से लेके 175 तक आपको बेस वैल्यू पूछे आपसे, तो आपकी हमेशा वहाँ पे 150 बेस वैल्यू होनी चाहिए। इसके बाद आपको 175 से लेके 225 तक के स्क्वायर पूछे तो आपकी 200 की बेस वैल्यू होनी चाहिए। इसके बाद आपको 225 से लेके 275 तक के आपसे वैल्यू पूछे तो आपको 250 बेस वैल्यू होनी चाहिए। ऐसे ही करते करते 1000 तक आप आराम से स्क्वायर निकाल सकते हैं। आई होप सो अब आप क्लियर हो गया होगा कि बेस वैल्यू कैसे ली जाती है। क्लियर हुआ? तो चलिए हम सीधा एक क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, अगर 115 का स्क्वायर आपसे निकालने को बोले तो आप क्या करेंगे? आप ध्यान से देखें एक बार। देखिए, 115 का स्क्वायर निकालने को बोले, इसका मतलब बेस वैल्यू आपकी 100 होनी चाहिए। क्लियर हुआ? बेस वैल्यू आपकी 100 होनी चाहिए। अब आपको ये देखना है कि 115 बेस वैल्यू से कितना बेस वैल्यू से कितना कम है? 115 बेस वैल्यू से कितना कम है? 15 कम है। और 115 बेस वैल्यू से कितना ज़्यादा है? 15 ज़्यादा है। क्लियर हुआ मेरी बात? कितना कम है? 15 ज़्यादा है और 15 कम है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सीधा 100 ले लेना है। 100 कैसे लिया? 115 में से -15 किया तो 100 आ गए। मल्टीपल 115 + 15 यानी 130। क्लियर हुआ? आपको डिवाइड बाय 100 ले लेना है। ठीक है, अब जो ये 15 है, क्लियर हुआ? जो ये 15 है, इस 15 का स्क्वायर आपको यहाँ पे लिखना है। कितना? 225 होता है। अब देखिए आंसर मिल गया। 100 से 100 उड़ गए, 130 और 225। अब आपका फाइनल आंसर आ गया है। देखिए, हमेशा क्या करना है आपको, जो ये लास्ट 2 डिजिट है उसको एज इट इज़ लिख लेना है, और ये जो 2 है इसको कैरी फॉरवर्ड यहाँ कर देना है। क्लियर? तो 2 हो गए और फिर 13। देखिए कितने आसानी से आपने आंसर निकाला, बहुत ही आसान तरीके से। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। चलिए, जैसे आपसे पूछे कि चलिए 132 का स्क्वायर निकालो। क्लियर है? अब देखिए 132 के स्क्वायर के लिए आपकी बेस वैल्यू कितनी होनी चाहिए? देखिए 150 होनी चाहिए। क्लियर हुआ? अब 132 बेस वैल्यू से कितना ज़्यादा है, कितना कम है? 18 कम है। और 150 से 132 के जाने के लिए कितना और प्लस लगेगा? 18 प्लस लगेगा। तो क्लियर हुआ? 18 का डिफरेंस आया। अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए 132 + 150 कर दीजिए। क्लियर हुआ? 132 + 18 आप करोगे तो 150 हो गया। मल्टीपल 132 - 18 कर दीजिए। इसमें से 18 आप निकाल देंगे तो ये कितना आ गया? 12 में से 8 गया तो 4, और यहाँ पे कितना आ गया आपका? 2, 1 यानी 114 डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ पर 18 का स्क्वायर आपका आना चाहिए। तो 300, देखिए 324। क्लियर हुआ? देखिए 324। अब कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे 3, 2 से इसको उड़ा दिया तो कितना आ गया? 5 और 7, 57 से इसको मल्टीपल किया तो 7 दिया 21, 1 2 कैरी गया, 15 तो 17, 171 और 324। अब कुछ नहीं करना है, आपको प्लस कर देना है। देखिए लास्ट डिजिट क्या है आपकी? 24 को एज इट इज़ लेकर आना है। जो ये 3 है इसको कैरी फॉरवर्ड यहाँ कर देना है, तो कितना होगा? प्लस हो गए 4 और 17 को एज इट इज़ लिख लेना है। देखिए कितने आसानी से आपने आंसर निकाला है। चलिए
और कुछ क्वेश्चन करते हैं क्लैरिटी के लिए। चलिए, आपने निकाला मान लीजिए 219 का क्या स्क्वायर आएगा, क्लियर है। तो 219 के स्क्वायर के लिए आपके पास बेस वैल्यू क्या होगी इसकी, याद करिए 200 है, क्लियर हुआ। 200 इसका बेस, ठीक है, 200 इसका बेस है। तो कुछ नहीं करना, देखिए प्लस 19 कर दीजिए, माइनस 19 कर दीजिए, क्लियर हुआ। माइनस 19 करेंगे तो 200, प्लस करेंगे तो देखिए 238, 100 से 100 उड़ गए, 19 का स्क्वायर यहाँ लिख दीजिए। कितना होता है 19 का स्क्वायर, बताइए 19 का स्क्वायर 361, क्लियर है, 361 19 का स्क्वायर होता है। अब इसको 2 से मल्टीपल कर दीजिए, 16, 6, 7 और यहाँ पे 4 और ये 361 है। 61 को एज इट इज लिख दीजिए, 3 को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए, यानी 9, यानी 47,961 इसका आंसर है। देखिए कितने आसानी से आपने आंसर निकाला। चलिए वापस से कोई एक वैल्यू निकालते हैं, क्या निकालते हैं, चलिए एक और वैल्यू निकालते हैं। चलिए निकालते हैं हम 286 का स्क्वायर, क्लियर हुआ, 286 का स्क्वायर। तो देखिए अब इसका बेस क्या होगा, 300 होगा, क्लियर है। देखिए हर एक एक बेस की वैल्यू मैं आपको करा रहा हूँ, 300 होगा। अब 300 से कितना है, -14 + 14, क्लियर हुआ। तो इसको कर दीजिए प्लस 300, मल्टीपल में से -14 कर देंगे तो कितना आएगा, देखिए 272 डिवाइडेड बाई 100, बस और कुछ नहीं करना है। 14 का स्क्वायर यहाँ लिख दीजिए, 196, उड़ा दीजिए इसको, 3 से मल्टीपल इसको कर दीजिए, 6, 21 का 1, 2, 6, 2, 816 और 196, क्लियर है। देखिए 96 को एज इट इज लिख दिया, 1 को कैरी फॉरवर्ड कर दिया, 7 और 81, 796, ये रहा आपका आंसर। देखिए कितने आसानी से आपने आंसर निकाला है, ठीक है, कितने ही आसानी से आपने आंसर निकाला है। चलिए मैं एक और आपको वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। अब निकालिए आप 324 का स्क्वायर, क्लियर हुआ, 324 का स्क्वायर। तो देखिए इसको बेस वैल्यू क्या होगी आपकी, 300 होगी, क्लियर है, 300 इसकी बेस वैल्यू होगी। और आपको इसमें क्या करना है, +24 -24 कर दीजिए, कुछ नहीं करना आपको। जैसे +24 करेंगे, आप जैसे इसको +24 करेंगे तो देखिए कितने आसानी से आंसर निकलेगा। जैसे इसको आपने 300 + 24 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 348 डिवाइडेड बाई 100, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, क्लियर है, उड़ गया 3 3, 3 से इसको मल्टीपल कर दीजिए, 8 3 24 का 2 आया, 4 3 12 2 14, 1 आया, 9 10 और यह है 576, 76 को एज इट इज लिख दीजिए, 5 को कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए, 9 और 104। देखिए कितने आसानी से आंसर आया। तो इसी तरीके से आप कोई भी स्क्वायर की वैल्यू 1000 तक का आराम से निकाल सकते हैं बिना कोई टेंशन के। तो चलिए मैं कुछ आपको वैल्यू दे देता हूँ कि आपको आसानी हो निकालने में। चलिए 123 का स्क्वायर क्या होगा, आप मुझे सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दें। इसके बाद 197 का क्या स्क्वायर होगा, इसका आंसर दें। इसके बाद आप 236 का क्या स्क्वायर होगा, इसका आंसर दें। और लास्ट है आपका 288 का क्या स्क्वायर होगा, इसका आंसर दें। आई होप सो आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा कि 3 डिजिट स्क्वायर कैसे निकाला जाता है और कितने आसानी से आप इस वैल्यू को निकाल सकते हो। टिल देन गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर। आप हम साथ ही साथ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें कि ताकि हम इसी तरीके के डेली आपको शॉर्ट ट्रिक्स सिखाते हुए हम वीडियो अपलोड करते रहें जो आपको हेल्प करेगी आपकी IBPS RRB एग्ज़ाम के रिलेटेड। टिल देन गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।